नमस्कार साथियों, आज की इस कहानी का शीर्षक है कि भगवान जो कुछ भी करता है हमेशा अच्छे के लिए ही करता है। साथियों, कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा का एक मंत्री था। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, हर काम में यह कहने की उसकी आदत थी। एक बार किसी ने राजा को उपहार स्वरूप तलवार भेंट की। राजा ने उसकी धार पर अपनी अंगुली फेरी तो उसकी अंगुली कट गई। राजा ने कहा, उफ मंत्री, मेरी उंगली कट गई। मंत्री के स्वभाव के अनुसार उसके मुख से निकल गया कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। राजा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि बजाय सहानुभूति जताने के मंत्री बोलता है अच्छा हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि मंत्री हमारा हितैषी नहीं है, यह हमारा भला नहीं चाहता। मंत्री बहुत लोकप्रिय था, अतः उसको निकालना भी संभव नहीं था। इसलिए राजा ने एक योजना बनाई कि मंत्री को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि यह हमारे साथ रहकर हमें ही धोखा देता है और यदि हमारे साथ बुरा होता है तो उसे अच्छा बोलता है। अब इसका खेल हम खत्म ही कर देंगे। एक दिन शिकार खेलने के बहाने मंत्री को साथ में लेकर राजा जंगल में गया और सेना को छोड़कर राजा ने अपना घोड़ा अलग दिशा की ओर मोड़ दिया। मंत्री जी भी पीछे पीछे चलता गया। एक कुआं देखकर राजा रुक गया। मंत्री भी रुका। राजा बोला, मंत्री जी बड़ी प्यास लगी है, जरा देखिए तो सही इस कुएं में पानी है क्या। मंत्री कुएं में झांकने लगा तो जैसे ही वह कुएं में झांका, राजा ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। मंत्री कुएं में गिर गया। राजा ने सोचा कि अब तो इस कुएं में पड़े पड़े यह मर ही जाएगा। चलो ठीक है, इससे पीछा छूटा। राजा आगे चला गया। आगे जाने पर कुछ जंगली कबीले के लोगों ने राजा को घेर कर पकड़ लिया, क्योंकि देवी को बलि देने के लिए उनको एक आदमी की आवश्यकता थी। परिचय से पूछने पर राजा ने अपना साधारण नागरिक का परिचय दिया। सही परिचय उन्होंने नहीं दिया। राजा को पकड़कर पुजारी जी के पास ले जाया गया। उन्हें स्नान कराया, नए कपड़े पहनाए गए। गले में फूलों की माला डालकर जब बलि के लिए मंडप में ले गए तो पुजारी ने कहा कि क्या इसे ठीक से जांच परख लिया है, इसमें कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि अंगहीन की बलि नहीं होती है, अतः इसे ठीक से एक बार फिर से जांच लो, परख लो, देख लो। जब राजा का ठीक से परीक्षण किया गया तो उसकी एक अंगुली नहीं थी। पुजारी ने कहा कि इसकी बलि नहीं हो सकती, बलि के लिए सर्वांग होना आवश्यक है और यह तो अंगहीन है। अतः राजा को छोड़ दिया गया। राज्य की ओर वापस आते समय राजा के मन में बहुत पश्चाताप है। उस दिन मंत्री ने सच कहा था कि भगवान जो करता है वह अच्छे के लिए ही करता है, क्योंकि आज यदि मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो मेरा सर कट जाना तय था। पर मंत्री के साथ मैंने बहुत बुरा किया। राजा अपने राज्य में जब वापस पहुंचा तो सेनापति ने आकर पूछा कि राजन, आप सकुशल तो हैं? ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद जो आप सकुशल पहुंच गए। सेना को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे तो एक कुएं में मंत्री जी गिरे पड़े थे। शायद पानी की खोज में गए होंगे और गिर गए। कुआं हालांकि सूखा था, अतः उनको चोट तो आई है, पर अब वे स्वस्थ हैं और सकुशल हैं। राजा मंत्री के जीवित होने का समाचार जैसे ही सुनता है, प्रसन्नचित्त होकर मंत्री जी के पास दौड़ते हुए गया और अपने किए की क्षमा मांगी और कहा कि उस दिन आपने बिल्कुल सही कहा था कि भगवान जो भी करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। उस दिन यदि मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो आज मेरी गर्दन कट जाती। परंतु एक बात अभी भी मेरी समझ में नहीं आई कि आपका तो कोई अपराध नहीं था और मैंने आपको कुएं में धकेल दिया। इसमें भगवान ने क्या अच्छा किया? मंत्री बोला, राजन, इसमें भी भगवान ने अच्छा ही किया है। जहां आप गए थे वहां मैं भी आपके साथ जरूर जाता और जिन लोगों ने बलि के लिए आपको पकड़ा था वे मुझे भी पकड़ते। आपकी अंगुली तो कटी थी तो आप तो बच जाते, परंतु मेरी तो गर्दन कट जाती, अर्थात मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए महाराज, भगवान जो भी करता है हमेशा अच्छे के लिए ही करता है। और साथियों, यह बात बिल्कुल सत्य भी है।
यदि आपको कहानी यह पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो साथियों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय राधे कृष्ण, जय भोलेनाथ।